दूसरा टॉपिक, ये जो अव्यक्त मुरली का ग्रुप भी इसीलिए ही खोला है कि 5 दिन आप वही मुरली सुनेंगे तो बुद्धि में बैठ जाएगी। तो ये अव्यक्त मुरली जो है क्या है? साकार मुरली 7 दिन का कोर्स का रिवीजन है। 4 सब्जेक्ट उसमें आता है। और अव्यक्त मुरली वो एक फोर्स है। एक ही सब्जेक्ट पर अवस्था बनाने के लिए सारा टॉपिक चलता है और इसमें बहुत गहराई में है। वैसे तो साकार मुरली में भी बहुत राज होते हैं, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ के लिए हमें एक गहराई में ले जाते हैं जिससे हम अपनी अवस्था बना सकें। ये जैसे एक फोर्स पड़ता है हमारे अंदर। तो कल की जो मुरली थी 5 जनवरी 2025, लेकिन रिवाइज डेट 17 अक्टूबर 2003 ये डेट थी। इसका टाइटल था संतुष्ट रहना और संतुष्ट सबको करना, लेकिन संतुष्टता जीवन में सदा लाना है। एक दिन नहीं, थोड़े पल के लिए नहीं, पूरा वर्ष रखो तो ये आदत बन जाएगी। तो अगर हमें संतुष्ट मनी बनना है तो हमें संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। इसके लिए बताया बाबा ने कि कैसे हम संतुष्ट बन सकते हैं। आज दुनिया में सब भगवान को पुकार रहे हैं कि आओ आओ, लेकिन बाबा कहते हैं आपने तो पुकारा और ऑलरेडी प्राप्त भी किया। दुनिया वाले तो सिर्फ जानते ही नहीं है। तो सभी जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं वो तो ऑलरेडी उसको प्राप्त कर उसका प्यार से जो प्राप्त होता है उससे अपने आप को बदल रहे हैं। तो यही बताया कि आप सभी परमात्म प्यार का अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। एक है सिर्फ सुनना, दूसरा है अनुभव करना, फील करना, नशा चढ़ाना। जो अनुभव करता है उसको ही नशा चढ़ता है। इसीलिए कहा कि आप ये अनुभव करते हो कि आप भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमें पालना दे रहा है कि फिर घर वाले पालना दे रहा है? तो ये बाबा पूछ रहा है कि बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। भगवान तो हमें देख रहे हैं डबल राज्य अधिकारी। डबल कौन सा? अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बन सकते। वहाँ ही नंबर पड़ते हैं 33 करोड़ से 9 लाख, 9 लाख से 16,108, 16,108 से 108 और 8। तो बाबा कहते हैं कि आप डबल राज्य अधिकारी अपने आप को समझते हो, देख चेक करते हो। जो भी मुरली में आता है तो हमें रोज चेक एंड चेंज करना है कि क्या कितने पहुंचे हैं और कितना बाकी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे और भविष्य में तो राज्य का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं
वो विश्व में राज्य अधिकारी बनते ही है। तो डबल राजे हो ना, बाबा कहते हैं। तो अभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। बाबा जब हाथ उठवाता है, हाँ, तो हम क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण ही बनना है, हाँ, राम सीता नहीं बनना है। अभी सोचो। तो बाबा कहते हैं हाथ तो उठाते हैं। इस योग का नाम ही राजयोग है, माना राजाओं का भी राजा बनना, विश्व महाराजा बनने का। तो बाबा कहते हैं कि राजा बनने का ये योग है, तो राजा हो या फिर प्रजा, वो तो खुद को ही पता चलेगा पुरुषार्थ के आधार से कि हम राजा योगी है या प्रजा योगी है। हाँ, बाबा ने कहा ना, प्रजा योगी भी बनते हैं और राजा योगी भी बनते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म कौन सी? 5 इंद्रिया, देखना, सुनना, स्वाद, टच, और एक कौन सा रह गया? सूंघना। ये 5 इंद्रिया है जो आत्मा से जुड़ी है। ये 5 इंद्रिया ही कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। तो ये जो अंदर ये आंखें है देख रही है, लेकिन वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिया है। तो हम देखना वो हमारी ये है, अंदर ज्ञानेंद्रिया है, तो हम देख सकते हैं। ऐसे 5 ये जो इंद्रिया हैं, वही इंद्रिया हमें पाप कर्म और पुण्य कर्म बनाना सिखाती है। वो जो करेगी उस अनुसार वो ब्रेन में हमें मैसेज भेजती है। कुछ देखा तो वो मैसेज गया और फिर उसमें से विचारों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक सूक्ष्म इंद्रिया और हमारी कर्मेंद्रिया दोनों को जानना है, समझना है और अधिकार के रूप में चलाना है। अधिकार, हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान की सारी शक्तियों गुणों का अधिकारी है, मांगने की बात नहीं है। तो ये जो है, जैसे एक राजा का या सेठ का बेटा होता है तो वो उसको जो चाहिए वो ले लेता है। बेटा, उसको मांगना नहीं पड़ता या राह नहीं देखना पड़ता। वो भोजन लेता है तो थाली में से भी खा सकता है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर नौकर के बच्चे हैं तो उसको राह देखनी पड़ती है, कब बॉस फिनिश करे, या मांगना पड़ता है बाद में कि खाऊं ये। तो बाबा यही हमें कहते हैं कि हमें अधिकार है, अधिकार से लेना है, बना स्वराज्य अधिकारी बनना, स्व पर राज्य। आत्मा, आत्मा माना स्व, हमारी आत्मा की इंद्रिया 5 जो है ज्ञानेंद्रिया, वो आत्मा की है, उस पर हमें अधिकार प्राप्त करना, तो हम परमात्मा की शक्तियों के अधिकार बन जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि टेम्पररी हमें अधिकार है, नहीं। तो ये स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए ये ज्ञानेंद्रिया से क्या होता है, हमारी जो मन बुद्धि और संस्कार, जो मुख्य इंद्रिया है, उसकी शक्तियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा चलती है। तो मन बुद्धि पर हमें या संस्कार पर अधिकार प्राप्त करना है। हम जो कहे वही मन सोचे, हम जो कहे वही बुद्धि करे, तो हमारी ज्ञानेंद्रिया भी वैसा ही देखेगी, वैसा ही सोचेगी। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी है। जब हम अपने मन पर काबू ले लेते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, तो परमात्मा की हर एक चीज पर हम
108 जो है उन्हीं से 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिटेल में समझना था। वो तो मैंने अभी वो यूनिवर्स के टॉपिक भी सुन रही हूँ, तो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, ये जो 8 और 108 है वो इस सृष्टि पर मुख्य है। वो एनर्जी, वो डायमेंशन ऊपर के 9वां, ये आगे आएगा डायमेंशन में, मैं बताऊंगी। 9वां और 10वां डायमेंशन है वो मुख्य परमात्मा की एनर्जी। और उसमें से ये 108 की माला में आने वाला, इसीलिए कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र, ये जो जो भी चीज़ें हैं वो एक एनर्जी की ही यादगार है। तो ये जब 108 जो है तो उसके भी ग्रुप है। नक्षत्र क्या है? वही तो है कि उसके, और ये जो नक्षत्र में आने वाली जो आत्माएं हैं वो आत्माएं, वो एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो जैसे 9 लाख आत्माएं हैं, वो 9 लाख की जो अपनी वंशज है, तो उसके पुरुषार्थ से अंत तक की आत्मा को मदद मिलती है, वो परिवर्तन होंगे और प्रकृति भी परिवर्तन होगी। ऐसे ही ये 9 लाख आत्मा जो है वो एनर्जी के रूप में वो उनसे जुड़ी है 108 से, क्योंकि 8 मुख्य है और 108 फिर 16,108, ये सारा एनर्जी का खेल है। इसीलिए ये डायमेंशन में आपको चित्र के साथ समझ में आएगा। पहले हम मेन कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे ये करेंगे। तो ये एनर्जी लेयर्स है, जैसे प्रवाह होता है। 10 में से 9, 9 में से 8, 8 में से 7, 7 में से 6, 6 में से 5, ये अलग अलग प्रकार की 33 करोड़ तक की आत्माएं और सृष्टि की आत्माओं की एनर्जी का डायमेंशन है। तो जैसे हमें नीचे वाले को, हमारे घर में लाइट चाहिए, तो पहले मेन हाउस से शहर में आएगी, शहर से आएगी सोसाइटी में, वह जहाँ गांव में से आएगी सोसाइटी में, सोसाइटी में से आएगी घर में। तो वो उसमें उसके आधार से सब होगा। अगर वो शहर में आए ही नहीं तो घर में आएगी ही नहीं लाइट, करंट। ऐसा ही यह है, सारे विश्व में ये एनर्जी ऐसे फ्लो होती है। ठीक है, ओम शांति। दीदी इसका मतलब ये है कि जैसे 108 तैयार हो जाएगी तो उनको मदद मिलेगी 9 लाख आत्माओं को रेडी होने के लिए, मना कि वो इजी हो जाएगा उनको जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जब 108 होगी तो जब का जितना जो एनर्जी भरनी है वो भर गई होगी, डायमेंशन तैयार। ओके, हाँ हाँ। प्रोग्राम होने वाला है, स्टेज प्रोग्राम होता है, आत्मा तैयार है या नहीं होती, हाँ, तो वो प्रोग्राम तो नहीं हटेगा, वो तो चला ही, तो स्टेज पर पहुंचना ही पड़ेगा। तो उसके आधार से प्रोग्राम तो चलेगा ही ना। ऐसे ही ये 108 की माला जो बने हैं, जो इस सृष्टि की 8 से जुड़ी हुई मुख्य आत्माएं हैं, वो उसके आधार से सारा ड्रामा बना है। तो ड्रामा तो एंड होना ही है, एक्ट करनी ही है। तो 108 तैयार है, फिर कोई चोटी बना रहा है, कोई इयरिंग पहन रहा है, कोई ये कर रहा है, वो करते रहे, जैसे है वैसे आ जाएंगे। ये स्थूल ड्रामा और सूक्ष्म ड्रामा दोनों समान है। तो ये ड्रामा का स्टेज है, तो हरेक को तैयार होवे। वो अपने आलस्य अलबेलापन के कारण तैयार नहीं हुए, तो वैसे के वैसे उसको दिखाई देना पड़ेगा, जैसे है वैसे। और वही तो 9 लाख आत्मा थोड़ी कि 100% से पास होगी, वो तो 35 मार्क्स होगा। क्लास में भी 100 या 50 स्टूडेंट होते हैं, पास होने वाले 35 होते हैं, पास हुए, नंबर 1 तो नहीं आए ना। ऐसे वो तैयार हुए कि ना हुए, उसको एंड में
आना ही पड़ेगा, मना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। वो फिर मार खाना। तो जहाँ है वहाँ एनर्जी स्थित हो गई, इतना भरा, फिर मार खा के जाओ। ये है अंतमति सुगति करने की बहुत सूक्ष्म राज। या ओम शांति। ओम शांति। अभी शनिवार का वेबिनार यूट्यूब में आया नहीं। आज मैंने डाला, कैसे खोला? आज डाला आज है। डाला। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पर कर दिया आज। और वो छोटी छोटी भी आई है ऑडियो बनाती हूँ ना, वीडियो जे, मैंने सुना। हाँ वो भी। वो मैंने सुना। हाँ अभी इसकी भी 8 की भी बनाई है, अलग अलग। डेल्टा निद्रा की अलग, वो अलग, वो अलग, वो भी फिर रिकॉर्ड किया ही है तो फिर बना देती हूँ। तो शॉर्ट में भी आपको, हाँ शॉर्ट में भी मिलेगा और लॉन्ग में भी। हाँ ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बहन। बोलिए। हम पंजाब से हैं, मोनिका बहन। हाँ बोलिए। ग्रुप योग का चार्ट में हम रेगुलर हैं। हाँ ओम शांति बहन। हम हाँ व्यक्तवाणी सुनाई देता है, बोलो। ओम शांति बहन, हम पंजाब से मोनिका हैं। हाँ बोलो बोलो। आपके अव्यक्त मुरली मंथन और योग का चार्ट में हम ऐड हैं। हाँ हाँ आपका बहुत बहुत थैंक्स। भैया, बाबा का थैंक्स। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। बरसेगी इतनी शांति की किरणें, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, मन उज्ज्वल तुम पाओगे। जीवन पावन बनाओ, जीवन पावन बनाओ, प्रभु प्रेम पाओ। ज्ञान का यही सार है, खुद को समझो मैं आत्मा। ज्ञान का यही सार है, खुद को समझो मैं आत्मा। अजर अमर मैं अविनाशी, मेरे पिता शिव परमात्मा। शुद्ध संकल्पों से भर लो मन को, शुद्ध संकल्पों से भर लो मन को, हर पल सफलता पाओगे। जीवन पावन बनाओ, जीवन पावन बनाओ, प्रभु प्रेम पाओ। ओम शांति। ओम शांति। ये जो अभी नेक्स्ट सेमिनार हम हेल्थ का शुरू करेंगे,
ये सारी लिंक बाहर वाले को भी भेजो। हमें बाबा के बच्चों को भी ढूंढना है ना। तो लास्ट टाइम जो जीजीएफ का कराया था, बहुत सारे ने शिविर किया 7 दिन का, और कई अभी भी चालू है ग्रुप में। तो ऐसे बाबा के बच्चे निकल आते, क्योंकि ये तो जनरल क्लास हो रहा है। तो सबको भेजो, आपके ग्रुप है कोई फैमिली का, उसमें भी भेजो। और तो हेल्थ का जो है पहले हम शुरू करेंगे, फिर आगे देखेंगे, लेकिन हेल्थ का बहुत गहराई में हम जाएंगे। तो सबको ये भेजना, किसी को भी फ़ायदा होवे और उस बहाने मेडिटेशन सीखने आए। या ओम शांति। ओम शांति।